सुप्रभात। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले देखिए, सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है। सफल होने के लिए आप कोई भी एक बातों से प्रभावित हो सकते हैं और आप शॉर्टकट में सफलता मिलेगा ऐसा सोच रहे हो तो शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलेगा। और इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। पिछले बार के अगर कट आपको अगर हम देख के कहीं इस बार अनुमान लगाएंगे तो हमारा बेवकूफ़ी रहेगा, सीधी सी बात। क्योंकि भाई उस बार सिर्फ साइंस वाले बैठे हैं। इस बार आर्ट्स सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सभी को पूर्णतः बैठना है एक साथ। और सभी सब्जेक्ट वाले क्या है, बीएड करके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर तो साइंस परसेंटेज अगर रेशियो में देखा जाए तो इससे डबल, साइंस वाले से डबल आर्ट वाले लगभग करके बैठे हुए हैं बीएड। और टेट पास भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है बीएड बस की हैं, टेट भी पास हो गए। फिर भी एक हम मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं पिछले डाटा को देखते हुए। तो इसमें देखिए 2011 में का देखिए तो 2011 में लगभग 9000 लोगों ने, ये जो डाटा मुझे दे रहा हूँ ये एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है ना, लगभग संभावित डाटा है, इसलिए एक अनुमान की तरह हम बैठा सकते हैं इसमें। तो ऐसा देखते हैं 11 में लगभग 9000 लोगों ने, उसके बाद फिर 11000 लोगों ने, 2014 में 11000 लोग, फिर 2016 में 14500 लोग, फिर 2017 में 3700 लोगों ने क्वालिफाई किया होगा। और उसके बाद क्या है 16000 लोगों ने, फिर 14000 लोगों ने, फिर 22 में लगभग 50000 लोगों ने। ये क्या है 80000 का डाटा दिखा रहा है, तो उसमें क्या है टोटल डाटा है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम पहले बीएड क्वालिफाई वालों की बात करेंगे तो लगभग ये कितना हो जा रहा है, ये लगभग हो जा रहा है 1,20,000। 1,20,000 लोगों ने क्या है टोटल क्वालिफाई कर दिया। अब इसमें हम 5,000 जोड़े हैं, जबकि ये ज़्यादा होगा, ये कम से कम 10 से 15,000 तो होगा ही, 11 से लेकर 22 तक। तो ये अगर इसको 10,000 और लेते हैं तो ये 170 से बढ़ के 180 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारे पास लगभग आंकड़ा ये आ गया, ठीक। अब हम इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं कि अभी तक नौकरी कितने लोगों ने लिया होगा। तो मैं बता दूं 2011 में लगभग 2011 में आपका लगभग 6000 पोस्ट आया था, ठीक है। तो जिसमें 2 और 3 दोनों शामिल था। उसके बाद 2011 के बाद 14, 15, 16 का लगभग मुझे पता नहीं है, फिर भी इतना 16 में अनुमान, 17 में फिक्स है कि 2000 पोस्ट आया हुआ था, 17 का जानता हूँ मैं। 19 का तो अभी चल ही रहा है, 14,000 पोस्ट जो है ये 14,000 चल रहा है। साथ साथ ये कहीं न कहीं 16 से पहले ना 15 या 16 में लगभग 2000 पोस्ट, 2 से 3000 पोस्ट और आया था लगभग ना। एक ये मेरा पहले का अनुमान नहीं है भाई, इस पोस्ट को मैंने अपने सामने देखा है आते और इसमें भर्ती होती, ठीक है। तो ये हो गया 6, 3, 9 हो गया, 9 और 2 हो गया आपका कितना हो गया 11 हो गया। 11 के साथ साथ अब 14,000 को और शामिल कर दूँ तो ये हो गया 25,000 लगभग। ये तो 25,000 पोस्ट आ गया, ठीक, 25,000 पोस्ट लगभग आ गया। अब उसके बाद देखते हैं 25,000 पोस्ट के बाद, 25,000 पोस्ट तो लगभग आ गया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, 25,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। अब इसमें और क्वालिफाई किए होंगे तो कम से कम 25,000 ये हो गए। अब इसी 25 को और इधर उधर जॉब को जो क्वालिफाई किए होंगे, लिए होंगे, व्यापम का कोई हॉस्टल वार्डन बना होगा, कोई और कुछ बना होगा, किसी का एज बार हो गया होगा, ऐसा भी है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए 25 है ये, तो 25 उसको और मान लेते हैं, लगभग 50,000 लोगों को हम साइड कर देते हैं, 50,000 लोगों को। तो आपके पास 70,000 लोगों में बच गया कितना, 12,000 लोग टोटल, 1,20,000 लोग। 1,20,000 में फिर वही 12,000 वैकेंसी आना है, तो लगभग आपके पास हो जाएगा फिर एक पोस्ट के लिए 12 व्यक्ति। तो इस प्रकार से कंपटीशन बढ़ गया है। तो अपना तैयारी, एक अनुमान है इस आंकड़ा को, ये 100%, लेकिन अभी तक का जो अनुमान है, जो आंकड़ा है उसके बेस में बनाया गया है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। और मैं तो ऐसा ही अनुमान लेके मैं पिछले भर्ती को भी ऐसे ही अनुमान से देखा था, उस भर्ती में लगभग यही गया था, ठीक है।
एक चीज़ में सटीक नहीं बैठा था आंकड़ा, वो था प्रयोगशाला भर्ती बस में सटीक नहीं बैठा था। अब इसके बाद देखते हैं सहायक शिक्षक में संभावित कट ऑफ है, तो इसको हम अभी संभावित कट ऑफ को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, लगभग 100 प्लस मान लीजिए अभी वर्तमान के डेट में। ओबीसी का 90 प्लस जा सकता है, ये सहायक शिक्षक के लिए है ना, सहायक शिक्षक के लिए है। उसके बाद एससी के 85 प्लस और एसटी का 70 प्लस, इतना लगभग हम मान सकते हैं। टोटल नंबर 150 रहता है, माइनस मार्किंग रहता है, माइनस मार्किंग 1/4 रहता है, इसको याद रखना, 1/4 माइनस मार्किंग रहता है। अब देखते हैं, इसमें एक कोटेशन हम आपके लिए लिखे हैं कि करत करत अभ्यास से गुणमति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अर्थात यह है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ मत करिए, बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए। बुक है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद आप कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए। आपको देखना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कैसे आपका नंबर आ जाएगा। ये हो गया सहायक शिक्षक का संभावित कट ऑफ। अब शिक्षक का देखते हैं, तो जनरल वालों को अभी वर्तमान की कंडीशन में 90 प्लस जा सकता है, जनरल वालों को 90 प्लस जा सकता है, अपने ओबीसी वालों का 80 प्लस, एसटी का 75 प्लस और एससी का 65 प्लस। ये वर्तमान के कंडीशन में है ना, लेकिन ये और भी जा सकता है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इससे नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, क्यों नहीं उतरेगा इस बार, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, टोटल नंबर 150 का रहता है। ठीक है, जनरल 2019 में 90 प्लस गया था, लेकिन इस बार ज़्यादा जाएगा। 90 प्लस गया था, लेकिन इसमें कुछ नीचे भी उतरा हुआ था। थर्ड लिस्ट, फोर्थ और सेवेंथ लिस्ट तक आते आते ही कहीं कहीं नीचे उतर गया था इसका नंबर। तो ये हो गया। अब इस पे ध्यान से देखिए और तैयारी अपना जारी रखिए, और आप सबको शुभकामनाएं। अब आने वाला बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है, और एक बात फिक्स है, दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसका पेपर कहीं न कहीं जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने में आपको बहुत कुछ करना है, और सिलेबस अगर देखोगे सिलेबस अथाह है, इसलिए अपना जारी तैयारी को स्पीड से तैयारी करिए और सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। कंपटीशन टफ है, अभ्यास करते रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार अपना जारी रखिए। ये हो गया एक संभावित, एक डाटा है, आंकड़ा है, इसके हिसाब से अपना तैयारी जारी रखिए।